अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, कल हम आपकी किताब में दिया हुआ सबक श्रीनगर से करगिल तक पढ़ रहे थे। तो बच्चों, आज हम इस सबक को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 70 आप अपनी किताब का खोलें तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पे निशान लगाया था। द्रास में दर्जा हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा खित्ता सरसब्ज व शादाब है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवन्नाई से गर्म रहते हैं। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। शहरा दरियाए दरास के किनारे किनारे होती हुई खरबो नाम के गांव से गुजरती है। दूर चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई है। ऐसे ही हैरत अंगेज कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक़्त करगिल पहुंचते हैं। लेह के बाद करगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद और बारौनक कस्बा है। ये कस्बा नंगे पहाड़ों और तंग पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरियाए सरोर के किनारे पर आबाद है। इसीलिए इसे सरो वैली भी कहा जाता है। करगिल की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। यहाँ की नाकाबिल काश्त ज़मीन को काबिल काश्त बनाया गया है। करगिल की आबादी कई हज़ार के करीब है। श्रीनगर लेह शारा कारगिल कस्बे के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियाँ रात को करगिल में ही ठहरती हैं, जिससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। सियाहों और दिगर मुसाफिरों की आमद की वजह से यहाँ कई होटल और बाज़ार वजूद में आ गए हैं, जिसका अच्छा असर यहाँ की माशियत पर भी पड़ा है। करगिल में हर तरफ बेत के दरख्त नज़र आते हैं। इनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस जगह छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ ज्वार और गेहूं की पैदावार भी होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। इस छोटे से कित्ते ज़मीन से ज़्यादा पैदावार और हासिल करने की गरज से यहाँ अमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। गोया इलाका मुल्क से अलग थलग होने का जुग्राफियाई वजूहात के बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ खास तवज्जो दी जाने लगी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत सी तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिनमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल हैं। कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए हैं। अगरचे लद्दाख की शरह ख्वानगी बहुत कम है, मगर तालीम की तरफ रग़बत की वजह से इस शरह में इजाफ़ा हो रहा है। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह करगिल में भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद मुख्तलिफ सरकारी दफातर, अस्पतालों और तालीमी इदारों में काम कर रही है। सरकारी तालीमी इदारों के अलावा करगिल में बहुत सी निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं। ज़िला के सरकारी दफातर की नई इमारतें करगिल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बड़ो में तामीर की गई हैं। बड़ो में एक खानका है जो पूरे लद्दाख में मशहूर है। इस खानका की ज़ियारत के लिए हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। आज के लिए बच्चों यहीं पे निशान लगाएं और हम इसके आगे के अल्फाज माने पढ़ेंगे। मरगुजार, सरसब्ज मैदान चिरागा, बर्फ़पोश बर्फ़ से ढका हुआ, ताहिद निगाह जहाँ तक नज़र जाए बहुत दूर तक, चटेल वो मैदान जहाँ कोई घास या दरख्त ना हो, लामुतमी ना ख़त्म होने वाला जिसका कोई हद ना हो, नबातात नबात की जमा, पौधे सब्जियाँ तरकारी, जदीद तर्ज नया ढंग नया तरीका, शमसी तवन्नाई धूप से हासिल होने वाली ताकत, सोलर एनर्जी जिसको कहते हैं, हैरत अंगेज़ हैरत में डालने वाला, हैरान करने वाला, ईंधन जलाने की चीज़ लकड़ी, कित्ताई ज़मीन ज़मीन का टुकड़ा, शरह ख्वानगी पढ़ाई की शरह, पढ़े लिखे लोगों की तादाद, रग़बत दिलचस्पी लगाव, निजी स्कूल प्राइवेट स्कूल लोगों की ज़ाती तौर पर चलाए जाने वाले स्कूल,
नखलिस्तान सहरा में वो जगह जहाँ दरख्त उगाए हों। इजाफा ज़्यादती, बाइस कशिश, कशिश की वजह। अब इसके अल्फाज माने ख़त्म हो गए हैं। तो ये सब आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना और मुझे होमवर्क भेजना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और इसके सवालात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।